अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और साहब सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, को हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया था। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 3। ठीक है, उसके एक्सरसाइज 3A करेंगे हम लोग। तो मैं लिख भी देता हूँ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 में बेटा हमने देखा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, पी और क्यू की फॉर्म में। ठीक है, डेसिमल ऐसा नंबर होता है जिसमें पॉइंट आ जाता है, जिस तरह ये लिखा हुआ है 0.8, 17.34, 0.123, इसके कहते हैं डेसिमल नंबर। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे डेसिमल नंबर की कन्वर्जन हम करेंगे फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन की करेंगे डेसिमल में। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू द रैशनल। हमने डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन वो भी रैशनल नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में फ्रैक्शन में हमने इसको सॉल्व करना है। बेटा डेसिमल को ख़त्म करने का एक रूल होता है कि आप इस नंबर को लिखें 0 और 8। ये जो डेसिमल पॉइंट था इसको मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया। इस डेसिमल पॉइंट की जगह पर आप लिख देंगे 1। डेसिमल के बाद कितने डिजिट यूज़ हुए? एक डिजिट यूज़ हुआ है, तो डेसिमल 1 के बाद 1 0 लगा देंगे। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद दो नंबर रिपीट हो रहे होते, मतलब 8 होता साथ में 2 होता, तो हमने यहाँ पर 2 zeros लगा देने थे। ठीक है, ये डेसिमल ख़त्म हो गया। जब डेसिमल ख़त्म हो गया तो बेटा आप इसके अगर तो ये कैंसिल आउट होता है, कैंसिल करते हैं, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें 2 4s are 8, 2 5s are 10, तो ये हो जाएगा 4/5। अब ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये देखिए हमने डेसिमल को ख़त्म करना है 0 1 2 3। अब इस पॉइंट डेसिमल पॉइंट की जगह पर हमने लगाया नीचे 1, तो इस डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट यूज़ हो रहे थे? 3 डिजिट। तो 1 के बाद कितने जीरोस आ जाएंगे? 1 2 3। तो बेटा ये दोनों जो है ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होते, मतलब ये किसी के कॉमन टेबल पे नहीं जाते। जिस तरह ये 2 के टेबल पे चले गए थे ना, ये दोनों नहीं जाते। तो यही हमारा आंसर है, आसान सी बात है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं 1G पार्ट में, वो कहता है 17.34, तो हम इसे लिखते हैं 1734। डेसिमल पॉइंट की जगह 1 लगाया। कितने डिजिट बाद में रिपीट हो रहे हैं? 2 डिजिट, एक 3 है और दूसरा कौन सा है? 4 है। तो हम क्या करते हैं? 2 zeros ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई हमने करना है, तो देखें ये भी 2 पर डिवाइड हो सकता है और ये भी 2 पर डिवाइड। क्यों 2 पर डिवाइड हो सकता है? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 2 पर डिविजिबल है। ठीक है, जिसका लास्ट नंबर, जिस भी नंबर का लास्ट नंबर 2 पर डिविजिबल होता है वो पूरे का पूरा नंबर 2 पर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हम 1734 को आपने ये रफ में करना है, एक्स्ट्रा वर्क में ही करना है सारा काम। 1734 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो देखें ये 1 2 से छोटा है, तो यहाँ पर हम सिंपल 0 लिख देंगे। इसका मतलब ये नेक्स्ट डिजिट पर मूव कर जाएगा 17 पर। 2 8s are 16, 17 minus 16 1, नेक्स्ट 3 आ गया। 2 6s are 12, क्या बचा 1, ये 4 नीचे आ गया। 2 7s are 14, तो ये आपके पास 0 आ गया। इट मीन्स ये 0 स्टार्ट पर लिखें या ना लिखें, इसको जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 8 6 7, और इसको जब 2 पर डिवाइड करते हैं 2 5s are 10, और ये 0 साथ में वैसे ही ये होगा 8 6 7 डिवाइडेड बाय 50। अब बेटा अगर तो ये इससे ज़्यादा मज़ीद इस पर डिवाइड हो रहा है, मतलब ये दोनों किसी कॉमन पर आ रहे हैं तो हम कर देंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये दोनों नहीं आ रहे इस पर इससे ज़्यादा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आपने ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं लिखनी, आपने ये एक्स्ट्रा वर्क में करना है। इज इट ओके बेटा? पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स इस तरह से होने हैं। ये 3 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, बाकी पार्ट्स आप लोग करेंगे। ठीक है, अच्छा बेटा इसका एक लास्ट पार्ट भी मैं कर देता हूँ 1H। उसमें कहता है 24.150। अब देखें इस पॉइंट को जब हमने ख़त्म किया उसकी जगह 1 कितने डिजिट बाद में आ रहे हैं? 3 डिजिट है, 1 5 एंड 0, तो हम 3 zeros लगा लेंगे। अब इसको आपने डिवाइड करना है, जिस तरह पहले डिवाइड किया है वैसे ही आप लोगों ने करना है। अच्छा ये चीज़ याद है, जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया ना, अगर आखिरी डिजिट जो है वो 2 पर डिवाइड होता है तो पूरे का पूरा नंबर जो है वो 2 पर डिवाइड होता है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट पे 0 आ जाए या 5 आ जाए,
0 या 5, तो वो नंबर सारे का सारा 5 पर डिविजिबल होता है। देखिए इन दोनों के एंड पर 0 है, इट मीन्स ये दोनों 5 पर डिविजिबल हैं। तो हम इसको 5 पर डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या बनेगा 5 ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास। इसको जब कट करेंगे 5 पर, जब इसको कट करेंगे 5 2s are 10 एंड 00, ये आपके पास आ गया 4830 डिवाइडेड बाय 200। अब देखें फिर एंड पर 0 आ गया, इट मींस ये अगेन 5 पर डिविजिबल है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 पर, क्या बनेगा 5 ये और 5 इनको जब आप 5 पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 966 डिवाइडेड बाय 40। बेटा देखें इसका लास्ट डिजिट जो है वो 2 पर डिवाइड हो सकता है, इट मींस ये पूरे का पूरा नंबर 2 पर डिविजिबल होगा। तो ये हो जाएगा 2 4s are 8 and 2 8s are 16 2 3s are, ये आ गया। और ये भी नंबर जिसके एंड पर 0 आ जाता है वो 5 पर भी डिवाइड होता है और 2 पर भी डिविजिबल होता है। तो ये आ जाएगा 20, ये बन गया 483 डिवाइडेड बाय 20। बेटा अब ये मजीद इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकते, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप जितना डिवाइड कर सकते हो आपने उतना कर देना, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। बच्चे अब आप लोगों ने क्या करना है, ये 4 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं, बाकी सेम इसी तरह से होंगे सारे के सारे। तो आप लोगों ने बाकी पार्ट्स अब खुद ही कर लेने हैं। 4 पार्ट्स रहते हैं, छोटे छोटे से हैं, वो आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। कहता है आपने कोई रूल जो है ना वो यूज नहीं करना डिवीजन का, डिवाइड नहीं करना है इनको, तो ये बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। कल मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन वो होती है कि जब दो फ्रैक्शन को डिवाइड किया जाए तो उनका आंसर पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाकर रुक जाए, और अगर नहीं रुकता वो मतलब चलता जाता 0.123 123 एंड सो ऑन, इस तरह चलता है, तो उसे हम कहते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब वो कहता है कि आपने जो है ना बताना है, सिर्फ इसको देखते हुए बताना, आपने डिवाइड नहीं करना, बताना ये टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं। तो बेटा अगर हमने इसको इस तरह से चेक करना है तो रूल ये होता है कि आप इसके डिवाइजर के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। अगर तो उसके डिवाइजर का मल्टीपल जो है डिवाइजर अगर तो बेटा डिवाइजर जो है वो 2 और 5 का ही सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल होगा, उसका जो सारे का सारा डिवाइजर है वो 2 और 5 के ही मल्टीपल्स पे होगा, मतलब 2 into 5 साथ में 2 2 2 जितने मर्जी हो, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई डिवाइजर ना हो तो हम कहेंगे कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर इन सभी के साथ कहीं ना कहीं पर आपका कोई भी और डिजिट लेट्स सपोज 3 आ जाता तो वो टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, देखिए अब हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिवाइजर के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 30 को अंदर रखा, इसको पहले देखा ये 2 पर डिवाइड होता है जी, ये 2 पर डिवाइड 2 15 are 30। नेक्स्ट बेटा देखिए 3 5 are 15, फिर ये 5 जब 5 पर डिवाइड होता है 5 1 is 5, जब तक 1 नहीं आता तब तक हमने इसको सॉल्व करते रहना है। ठीक है, अब देखें हम लिखेंगे 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब ये सभी को अगर मल्टीप्लाई करें तो 30 आंसर आ। देखें 5 3s are 15 15 2s are 30। अब देखिए हमने कहा था सिर्फ और सिर्फ डिवाइजर में क्या होना चाहिए, 2 या 5 होना चाहिए, 2 भी है 5 भी है, लेकिन 3 भी आ गया, इट मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ये 3 ना आता तो हमने कहना था ये टर्मिनेट कर रहा है। अब इसका डिवाइजर देखिए, इसको सॉल्व करने की कतई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने डायरेक्ट बताना है। डिवाइजर को पकड़ना है, 2 पर डिवाइड किया, फिर 2 पर डिवाइड हुआ 25, जो 5 पर डिवाइड होता है 5 जो अगेन 5 पर डिवाइड होता है। तो देखें 100 किसके इक्वल आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। देखें 2 और 5 के अलावा तो नहीं कोई फैक्टर, इसका फैक्टर का मतलब होता है जो इसको डिवाइड करते हैं, फैक्टर का मतलब क्या होता है जो इसको डिवाइड करते हैं। ये सारे के सारे 100 के फैक्टर्स हैं। तो देखिए 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, इट मींस ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है।
ठीक है, हम उसको डिवाइड करके इतना लंबा सॉल्व करने के बजाय डायरेक्ट बता सकते हैं कि कौन सा नंबर टर्मिनेट कर रहा है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ये एमसीक्यू में ज़्यादातर आते हैं क्वेश्चंस। जी बेटा नेक्स्ट देखिए, 3h पार्ट में क्या कहता है 231 डिवाइडेड बाय 250। तो डिवाइजर को हमने डिवाइड करना है, 2 1 is 2, 2 2s are 4, 1 कैरी बचा इधर से, तो 1 इस 0 पे लेफ्ट पे जाके लगेगा तो वो क्या आ जाएगा 10, 2 5 are 10, फिर ये 5 पे डिवाइड हुआ, फिर ये 5 पर, फिर ये 5 पर, तो फैक्टर क्या बने 2 into 5 into 5 into 5। तो देखें 2 और 5 ही सिर्फ फैक्टर है, इट मींस ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इधर देखें 43 को हम डिवाइड करने लगते हैं, 43 किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये अपने पर या 1 पर डिवाइड होता है। तो ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप पर या 1 पर डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होते। तो 43 is equal to 1 into 43। तो देखें ये इसमें 2 और 5 सिर्फ और सिर्फ नहीं है, इट मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अब बेटा आपका होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के आपने ये वाले पार्ट्स रह गए ये करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 के ये वाले पार्ट्स रह गए आप लोगों ने ये करने हैं। थैंक यू।